तो इस केस में हुआ ये है कि ये जो बिहारी लोग आते हैं काम करने के लिए घरों में, ठीक है, घर मकान वगैरह बनाते हैं या फिर सारा काम ये लोग करते हैं। ये आए, ये लोग उनके घर में काम किया होगा और किसी बात को लेकर के उस जो बच्ची है उसके पापा के साथ उस बिहारी की जिसने गंदा काम किया है उसकी थोड़ा सा कहासुनी हो गई। अब उस कहासुनी में, क्योंकि अब वो उससे तो कुछ कह नहीं सकता, उसके पापा से लड़ भी नहीं सकता, भिड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अंदर से ज़मीर जिसका मर चुका होता है ना, वो पीठ पीछे ही बक 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 करता है। वो मुंह के सामने कुछ नहीं कहता, वो ऐसी गंदी हरकतें ही करता है। जिसका ज़मीर एक्चुअल में मर चुका होता है, जिसकी इंसानियत मर चुकी होती है। उसने मोहरा किसको बनाया? छोटी सी बच्ची को, जो कि आंगन में खेल रही थी। चॉकलेट के बहाने बहला फुसला करके लेके गया, क्योंकि बच्चा तो मासूम होता है। अब वो क्योंकि उसको कंटिन्यू देख रहे हैं अपने घर में कि आ रहा है भाई, काम कर रहा है, ये हमारे घर में रह रहा है, उसको ये नहीं पता ना कि ये कैसा है, क्या सोच लेके आया है। बताओ, चॉकलेट लेके गया, थोड़ी दूरी पर उसने अपना गंदा काम किया और फिर उसको मार भी दिया। और बाद में जब सब लोग ढूंढ रहे हैं बच्ची को, तो वो भीड़ में शामिल भी हो गया कि सबके साथ ढूंढने भी जा रहा है वो। बताओ, अब सवाल ये है कि ऐसी मानसिकता आ कहाँ से रही है? कपड़ों को देख करके, पहनावों को देख करके, कि क्या लड़की ने गंदे कपड़े पहने थे या महिला ने गंदे कपड़े पहने थे, अश्लील कपड़े पहने हुए थे, जिससे कि सामने वाला जो है उसकी ओर को आकर्षित हो गया। तो साफ बात यह है कि 3 साल की बच्ची को आप ऐसी कोई भी ड्रेस पहना दो, कुछ भी उस पर पहना दो, वो किसी को कोई आकर्षित नहीं कर सकती। हाँ, उस पर प्यार जरूर आ सकता है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सोचते हैं ना कि लड़कियों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं या इनका चाल चलन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर अब एक्चुअल में बात क्या है कि बात अब ये है कि हमें अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को समझाना है, उनकी परवरिश पर ध्यान देना है। जो बात हम करते हैं ना कि बेटियों को, कि बेटा बड़ी हो रही हो, दुपट्टा ले लो, बाहर जा रही हो, भाई को साथ में ले लो, पापा को साथ में ले लो, तो बेटर है कि हमें अपने बेटों को समझाना है, उनकी परवरिश पर ध्यान देना है। क्योंकि गंदी मानसिकता बेटियों से नहीं, बेटों से आ रही है। अब देखो ना, दिमाग कहाँ चल रहा है इंसान का, भाई साहब, बोलना ही मुश्किल है इस चीज़ के बारे में, सोचना ही मुश्किल है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ हल नहीं है, कोई तब से कुछ नहीं हुआ है। मतलब कानून तो खैर पता नहीं कहाँ है। कानून की अगर बात करें तो भारत का कानून ऐसा है कि तब तो तारीख पे तारीख चल रही है, तब से सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा उसको, है वो लगभग, अगर कह लो कि वो जब तक जिंदा है तब तक, अगर वो जेल में भी रहता है तो उसको क्या दिक्कत है? वो बाहर था तो उसको अपने हाथ पैर चलाने पड़े थे, खाना खाने के लिए, रहने के लिए, उसको काम करना पड़ रहा था, पैसे जुटाने पड़े थे। अब वो जेल के अगर अंदर है तो उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसको कोई काम नहीं करना है, उसको बस वहाँ पे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, रहने के लिए मिल ही रखा है, सोने के लिए मिल ही रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है किसी के लिए? कानून व्यवस्था भी एक बहुत अहम मुद्दा है इस चीज़ में, कि अगर कानून हमारा ठोस हो तो ऐसे अपराध शायद से कुछ कम हो। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका नहीं, सऊदी अरब, चीन, जापान और अमेरिका और एक दो ईरान, इराक, कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कि ये जो रेप के अगेंस्ट अगर एक भी एफआईआर दर्ज हो जा रही है तो वहाँ पर बीच चौराहे में जाकर के, कुछ केसों में ऐसा होता है कि बीच चौराहे पर जाकर के उसको बांध दिया जाता है और सब लोग पत्थर मारते हैं, तब तक पत्थर मारते हैं जब तक कि सामने वाला मर नहीं जाता। कुछ केसों में उस रेपिस्ट को नपुंसक बना के छोड़ दिया जाता है। कुछ केसों में तुरंत मृत्यु दंड है कि सीधे सीधे भैया इसको फांसी लटकाओ। कुछ केसों में सीधे गोली मार दी जाती है। तो ऐसे वाले केस, ऐसे वाले जब तक बनेंगे नहीं ना कानून भारत में, तब तक ये सब चलता रहेगा। और ये तो अभी तो सिर्फ एक के बारे में, बहुत सारे चलते रह रहे हैं ऐसे, पता नहीं कितने आ रहे हैं, कुछ कुछ तो एफआईआर में भी नहीं आ रहे हैं, न्यूज़ में नहीं आ रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा? लोग आएंगे, कैंडल मार्च लाएंगे, बस हल्ला बोल करेंगे, 2-4 दिनों में वो भी शांत हो जाएंगे, बात खत्म। यही चल रहा है। कानून व्यवस्था जब तक खराब है, चरमराई हुई है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। साफ बात है ये।
इसलिए कानून बने, जब बने तब बने, उससे पहले खुद सशक्त बने, अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं।